नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने रस के बारे में समझा था। रस क्या है, रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रस का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है एवं रस के प्रमुख अंगों के बारे में हमने जाना था। रस के प्रमुख 4 अंग या 4 अवयव हमने जाने थे, जिनमें से स्थायी भाव को हमने समझा था। स्थायी भाव यानी कि वे भाव जो मनुष्य के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं और धरती पर जितने भी मनुष्य हैं जिन्होंने जीव मानव जाति के रूप में जन्म लिया है, ये भाव सभी मनुष्य के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं, जो कि समय और परिस्थिति के अनुकूल आते हैं और चले जाते हैं। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके अंदर स्थायी भाव मौजूद ना हो, और उन्हीं से हम इनको समझेंगे, जानेंगे। रस का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो है विभाव। विभाव जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभाव का अर्थ होता है कारण। कारण यानी कि वे कारण जिनकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। परिभाषा की यदि बात करें तो जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आलंबन और उद्दीपन आते हैं। आलंबन के भी आगे 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। आलंबन क्या? जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। यानी कि जैसे कोई छोटा बालक घर के आंगन में मुस्कुरा रहा है और आपने घर में प्रवेश किया, तो उस बालक की मुस्कुराहट को देखकर आपके मन में उस बालक के प्रति प्रेम का भाव जागृत हुआ। तो आलंबन क्या? जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है। जिसको देखकर यानी कि वो छोटा बालक जिसको देखकर स्थायी भाव जगा। उद्दीपन क्या? उद्दीपन स्थायी भाव जगने की जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कि बच्चे की जो वो मुस्कुराहट जिसको देखकर मन में स्थायी भाव जगता है, यानी कि आपके मन में जो रति का भाव, बच्चे के प्रति प्रेम का भाव जगा, वो उसका उद्दीपन क्या? बच्चे की जो चेष्टा यानी कि बच्चे कि जो वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, इसको देखकर आपके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम का भाव जगा, तो वो उद्दीपन कहलाएंगी। आलंबन की 2 अलग भाग होते हैं, एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय जिसे देखकर जिसके मन में, आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जगता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी कि जिसने आंगन में प्रवेश किया वो आश्रय है। विषय जिसे देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम विषय कहते हैं। किसको देखकर प्रेम का भाव जगा? बालक को। तो विषय कौन हुआ? बालक। उद्दीपन यानी कि चेष्टाएं जो होती हैं, स्थायी भाव जगने के लिए जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं जिनसे कि स्थायी भाव जगता है, वो सारा उद्दीपन के अंतर्गत आता है। रस एवं उसके जुड़े स्थायी भाव मनुष्य के अंदर समय और परिस्थिति के अनुकूल आते हैं और जाते हैं, परंतु हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनमें से हावी कोई एक रहता है जिसके फलस्वरूप मनुष्य का व्यवहार बनता है। कोई भी व्यक्ति, कोई हंसमुख होता है तो कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी। यह सब उस स्थायी भाव पर निर्भर करता है
जो उसके अंदर हावी रहता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मान लीजिए आप अपने स्कूल से या किसी इंस्टीट्यूट से या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, आप घर आ रहे हैं और आपको पता है कि रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है और सुनसान जंगल आप हर रोज़ उसी रास्ते से आते हैं, परंतु आज आपको थोड़ी सी देर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला था और अचानक बिजली गरजने लगी, बारिश का मौसम हो गया, तूफ़ान चलने लगे। तो आप उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर बीच में एक छोटा सा जंगल और बहुत सारी झाड़ियाँ भी थी। जैसे ही बिजली गरजी और आपने चलना शुरू किया, तभी कहीं दूर से एक सफ़ेद वस्त्र उन झाड़ियों के ऊपर आकर गिर पड़ा और आपके मन में कहीं ना कहीं हल्का सा डर उत्पन्न हुआ। तभी उस बारिश से बचने के लिए कोई पालतू जीव, जैसे कोई पालतू कुत्ता आकर उन झाड़ियों के अंदर छिप गया और जैसे ही आप उस झाड़ी के नज़दीक आए, ज़मीन पर पड़े किसी टुकड़े पर या किसी वस्तु पर आपका जैसे ही पैर पड़ा, आपने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ से वो जो पालतू जानवर, कुत्ता या जो भी जीव उसके अंदर छुपा हुआ था, वो वहाँ से अचानक भागा और उस आवाज़ से जिस पर आपका पैर पड़ा था, उससे आपके मन में डर जो था वो अचानक बढ़ा और आपने चीख मारी। जो वो चीख थी वो आपका डर, यानी कि कारण यहाँ क्या बना? कारण बना वो अंधेरी रात और जो झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ जो जीव था, फिर आपका पैर उस किसी वस्तु पर पड़ना, जिससे आपके मन में जो स्थायी भाव, भय जिसको हम कहते हैं, वो उत्पन्न हुआ और परिस्थितियाँ यानी कि कारण क्या बना? कारण वो वातावरण और उसके पश्चात जिस वस्तु पर आपका पैर पड़ा और बिजली का गरजना, बारिश का आना, ये सारे विभाव के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा आश्रय कौन हुआ? हमारा आश्रय यानी कि आप खुद, क्योंकि आपके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ। विषय वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ वो जीव जिसको देखकर आप डर गए और उद्दीपन जैसे ही पैर आपका किसी वस्तु पर पड़ा और उस वस्तु की आवाज़ से आपका जो डर था वो एक चीख के रूप में निकला, यानी कि आपने चीख मारी तो वो आपका डर जो अंदर मौजूद था वो बाहर निकला। तो उद्दीपन क्या? आपका पैर लगना। आश्रय आपका मन यानी कि आप स्वयं। विषय जो वो परिस्थितियाँ थी उनको देखकर आपके मन में डर का भाव उत्पन्न होता है। तो विभाव ये होता है। नेक्स्ट है आपका अनुभाव। अनुभाव, अनु का सामान्य अर्थ है पीछे। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद मनुष्य के अंदर जो भी मनोविकार दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। डर के मारे पसीने से कपड़ों का भीग जाना स्थायी भाव भय के जागृत होने के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसे ही अभी जो मैंने उदाहरण दिया उसमें आपका डर के मारे पीला रंग का जो पीला पड़ना वो आपका अनुभाव हुआ। देह का कंपना, धड़कन का बढ़ जाना, सांस की गति रुकना इत्यादि ये अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
जो कि काया यानी कि शरीर से हम जो भी मनोविकार प्रदर्शित करते हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं, जैसे कि चीखना। सात्विक, इसमें 8 प्रकार बताए जाते हैं, जो कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवण्य, अश्रु, प्रलय इत्यादि। तत्पश्चात संचारी भाव। संचारी भावों को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, यानी कि वे भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ आते हैं चले जाते हैं। ये हृदय में संचरण करते रहते हैं और ये स्थायी भाव के उपकारक होते हैं। स्थायी भावों से इनका संबंध सागर से उनकी तरंगों जैसा होता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है और एक ही संचारी भाव में अनेक रसों की पुष्टि कई संचारी भावों के साथ प्रकट हो सकती है और ये अचानक आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि जब हमारा कोई प्रिय मित्र या हमारा जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दूर हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो रोते रोते जब हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं संचारी भाव कहलाता है। चिंता, मति, मोह, स्वपन, विबोध, ये सब गर्व, औत्सुक्य, अभिता, ये संचारी भावों के अंतर्गत आती हैं। क्रोध में माँ का छड़ी उठाना फिर लाड करना, ये संचारी भाव का ही उदाहरण है। स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, जबकि संचारी भाव बनते और मिटते रहते हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से रस की और स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अगली वीडियो में हम प्रमुख रसों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।